कोडरमा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। कुल 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव अंतर्गत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नामांकन की तिथि 3 मई 2024, स्क्रूटनी की तिथि 4 मई और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 मई 2024 है। मतदान की तिथि 20 मई 2024 है और मतगणना की तिथि 4 जून 2024 निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु लगभग 18 कोषांगों का गठन किया गया है। 05 कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत कुल 628 मतदान केंद्र की संख्या है, जिसमें 19 कोडरमा में 429, 20 बरकट्ठा में 146 और 21 बरही में 53 मतदान केंद्र शामिल हैं। 19 कोडरमा अंतर्गत 204674 पुरुष मतदाता व 196266 महिला मतदाता है। 05 कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 5325 दिव्यांग, 410 सर्विस वोटर और 80 प्लस मतदाताओं की संख्या 10,658 है। 05 कोडरमा लोकसभा अंतर्गत 19 कोडरमा में उपयोग होने वाले वैलेट यूनिट 1107, कंट्रोल यूनिट 523 और वीवीपैट 568 कुल 429 मतदान केंद्रों पर उपयोग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद समय सीमा के अंदर प्रचार प्रसार की सामग्री हटाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लिए सभी सरकारी परिसरों में स्थापित राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की समय सीमा 48 घंटे निर्धारित है। निजी संपत्ति में लगे होर्डिंग्स के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है। बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंफलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सीविजिल ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। उपस्थिति इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उप विकास आयुक्त ऋतुराज, अपर समाहर्ता पूनम कुजुर, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश पुरेंदु, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा व पत्रकार गण मौजूद रहे। कोडरमा RK24 न्यूज की रिपोर्ट। 2024 चुनाव की घोषणा आज ECI के द्वारा कर दी गई है और कोडरमा 5 कोडरमा जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 5th फेज में चुनाव है, जिसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो 26 अप्रैल 2024 है और डेट ऑफ पोल जो है वो 20 मई 2024 है। और हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 5 कोडरमा में कोडरमा और हजारीबाग और गिरिडीह, इन तीनों का थोड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया पड़ता है, जिसमें प्रमुखतः 19 कोडरमा में 429 हमारे बूथ्स हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तो हमारे यहाँ पे 628 बूथ्स हैं, इंक्लूडिंग 30 बरकट्टा और 21 बरही के बूथ्स।
तो इसको लेकर हम लोगों ने अभी सारे कोषांग का गठन कर दिया है। सारे कोषांग में लगभग हमारे 4300 पोलिंग पर्सनल्स की एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है कार्मिक कोषांग के द्वारा करा दी गई है। इसके अलावा सभी बूथ्स को मॉडल बूथ बनाना है, तो उसके लिए अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और चूँकि हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% मॉडल बूथ जो है कोडरमा में बना दिया जाए। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे 4 चेक नाका अभी चालू है डिस्ट्रिक्ट में, और नोटिफिकेशन के बाद वो स्टैटिक सर्विलांस टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पहले भी काफ़ी सारे सीजर्स जो है चेकनाका पे किए जा रहे हैं, जिनकी एंट्री जो है इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में की जाएगी, सिस्टम में की जाएगी। इसके अलावा आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इन प्लेस आ जाएगा, तो इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग आगामी 2 दिन के अंदर बैठक कर लेंगे, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे देंगे। इसी कड़ी में आज से उनके ऊपर FST BST जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम वगैरह होती है वो भी एक्टिव हो गई है। और कुछ भी जो भी एक्टिविटी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या भावी कैंडिडेट के द्वारा की जाती है, तो उसको उस पर ट्रैक रखा जाएगा, ताकि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सफिशिएंट संख्या में हम लोगों के यहाँ से इलेक्शन कराने हैं, तो पुलिस बल की मांग कर दी गई है, और हमें उम्मीद है कि वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और बूथ जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल हैं, वो फर्स्ट प्रिलिमिनरी जो है हम लोगों के यहाँ पे 163 बूथ आइडेंटिफाई हुए हैं। ये हो सकता है कि आगामी दिनों में आफ्टर एक्सरसाइज बाय सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर कम भी हो सकते हैं। टीम रहित बूथ की बात की जा रही है। हाँ, इस बार ACI का डायरेक्शन है कि हम कोई थीम बेस्ड बूथ हम लोग बनाएं, चूंकि मतदाताओं को अर्बन अपैथी की जो हम समस्या देखते हैं, तो उसमें अट्रैक्ट करने के लिए उनको, तो तिलैया डैम हमारे यहाँ पे एक विशेषकर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है हमारे यहाँ का, तो तिलैया डैम थीम का एक बूथ हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा रेडियो में काफ़ी जो तिलैया का नाम पॉपुलर हुआ करता था, तो उसकी हिस्ट्री निकालते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ बना सकें। ग्रीन बूथ या जीरो कार्बन एमिशन या नो प्लास्टिक बूथ, इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग चाहते हैं। जैसे आज ECI के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा कि रिस्पेक्टेड CC सर ने भी इसको कहा कि ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग बूथ पे कर सकते हैं, मतदाताओं को और भी जागरूक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए चुनाव प्रोसेस। ठीक है।